क्या आपने कभी नोटिस किया है, हम हर साल नए गोल्स बनाते हैं कि इस बार तो कुछ भी हो जाए, मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है, उस पर काम करना है, अपनी लाइफ को बदलना है। और कुछ दिनों उस पर आप काम भी करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद आप फिर से अपनी पुरानी हैबिट्स में आ जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम वीक हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो नेचुरली किसी भी तरह के चेंज को रेजिस्ट करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुंवर देवरा, हीलर, ट्रेनर एंड लाइफ कोच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो बदलाव से क्यों डरता है और इस तरह के रेजिस्टेंस को कैसे तोड़ा जा सकता है। आइए जानते हैं कि हमारा ब्रेन बदलाव को रेजिस्ट क्यों करता है, चेंज को रेजिस्ट क्यों करता है। तो हमें एक बात समझनी होगी कि हमारा जो ब्रेन है उसका प्राइमरी गोल है हमें सेफ रखना, ना कि सक्सेसफुल बनाना। ब्रेन के लिए नया मतलब रिस्क और पुराना मतलब सेफ। तो जब भी हम किसी तरह के कोई नया काम करने जाते हैं तो जो हमारा ब्रेन है वो तुरंत एक वार्निंग अलार्म भेजता है, मत करो, कहीं फेल ना हो जाओ, कहीं कोई रिस्क ना हो। द कंफर्ट जोन ट्रैप। कंफर्ट जोन कंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन हमारी ग्रोथ का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। सोचिए, सेम रूटीन, उसी तरह की एक ही प्रकार की सोच और एक ही तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ बदल जाए। क्या ऐसा हो सकता है? याद रखिए, अगर आप वही करते रहेंगे जो इतने समय से करते रहे हैं तो आपको वही मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कुछ अलग कीजिए, तभी सक्सेस मिलेगी। कंफर्ट जोन टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। ब्रेन का सबसे बड़ा फियर होता है फेलियर। ब्रेन को फेल होने से बहुत डर लगता है, इसलिए ब्रेन सोचता रहता है कि कुछ नया काम किया तो कहीं फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, और इस फियर की वजह से वो नए काम करने देता ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि फेलियर एक इवेंट है, कोई आइडेंटिटी नहीं है। हर सक्सेसफुल इंसान भी अपनी लाइफ में कभी फेल हुआ है, उसने दोबारा सीखा है, फिर कोशिश की है और तब जाके सक्सेसफुल हुआ है। द हैबिट लूप। हमारा ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो हैबिट बना लेता है। हैबिट एक पैटर्न बना लेता है, चाहे वो ओवर थिंकिंग की हो, नेगेटिव थिंकिंग की हो या प्रोक्रास्टिनेशन की हो। ब्रेन के लिए अनफेमिलियर सक्सेस से ज्यादा फेमिलियर हैबिट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, उसे ज्यादा सेफ लगती है और इसीलिए वो बदलाव को रेजिस्ट करता है। आइए अब बढ़ते हैं कि हम अपने ब्रेन को रीवायर कैसे करें, या हम अपने ब्रेन का जो प्रोसेस है उसे कैसे चेंज करें। तो सबसे पहला स्टेप इसके लिए हम करते हैं कि स्टार्ट स्मॉल। एक साथ पूरी जिंदगी को बदलने की कोशिश मत कीजिए। अपने रूटीन में, अपनी लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाइए। जैसे कि जो भी आप रूटीन अब तक फॉलो कर रहे थे उसमें कुछ 10 मिनट का बदलाव लाइए, 10 मिनट्स का चेंज करिए। ऐसे जो छोटे छोटे स्मॉल विंस होते हैं वो आप में कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं और जिससे कि जिंदगी बदलने का जुनून पैदा होता है और जिंदगी धीरे धीरे बदल भी जाती है। स्टेप 2 है रिपीट कंसिस्टेंटली। हमारा जो ब्रेन है वो किसी भी चीज के रिपीटेशन से नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। जो भी चीज हम बार बार रिपीट करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है और हमें सहज लगने लगती है। वैसे ही हमें चेंज को भी बार बार रिपीट करना है ताकि वो भी हमें सहज लगने लगे। जैसे कि जो भी काम आप आज तक करते थे, अपने रूटीन को थोड़ा सा बदल दीजिए, काम को अलग तरीके से कीजिए, सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए उसको करने का, तो धीरे धीरे हमारे ब्रेन को चेंज भी सहज महसूस होने लगेगा।
स्टेप 3 है चेंज योर आइडेंटिटी। किसी भी चीज को कहने के लिए ऐसे मत कहिए कि मुझे YouTube का वीडियो बनाना है, उसकी जगह पे ये कहिए कि मैं एक डिसिप्लिन्ड कंटेंट क्रिएटर हूँ। जब आपकी आइडेंटिटी बदलेगी तो हैबिट्स ऑटोमेटिकली उसे फॉलो कर लेगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आपका ब्रेन चेंज को इसीलिए रजिस्ट करता है क्योंकि वो आपको किसी रिस्क से बचाना चाहता है, लेकिन नो रिस्क नो गेन। अगर आप वही सेफ लाइफ जीते रहेंगे तो आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे। ग्रोथ तब होती है जब आपका करेज आपके कंफर्ट से ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखते हैं, आप अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि चेंज से डरना नहीं है, चेंज को एक्सेप्ट करना है। अगर आज की वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।